2019 में जब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक अलग राज्य बना, यूटी बना, उस समय पर से ही लद्दाख के लोगों की मांग थी कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए। पहले से भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो 6th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, जैसे असम, मिजोरम और त्रिपुरा। लेकिन गवर्नमेंट ने लद्दाख को वादा तो किया, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ और इसीलिए लद्दाख की जनता जो है गवर्नमेंट से नाराज है और उसके लिए आंदोलन हुआ, जिसके उग्र रूप होने की वजह से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी भी हुई। क्या है 6th शेड्यूल, क्यों लद्दाख की जनता की ये मांग है? देखिए, लद्दाख जो है ना एक ट्राइबल एरिया है जहां पर मोस्टली आदिवासी जनजाति हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि अगर लद्दाख में डेवलपमेंट हो तो उस पर कोई भी बाहरी हस्तक्षेप ना रहे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो भी रहा है कि उसी एरिया में रहने वाले लोगों पर दूसरे लोगों का अधिकार बन जाता है, वहां की कल्चर खत्म हो जाता है। 6th शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले किसी भी राज्य की सबसे पहली कि वहां कोई भी जमीन या संसाधन जो होगी उस पर अधिकार राज्य का रहेगा। दूसरा, वहां की कल्चर जो है वो सेफ रखी जाएगी। तीसरा, वहां के युवाओं को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। चौथा, स्वायत्त शासन यानी कि ऑटोनॉमस काउंसिल वहां अप्लाई की जाती है। लद्दाख के लोगों का मानना है कि अगर उनके कल्चर को उन्हें सेव करना है, उनकी लैंड और संसाधनों को उन्हें सेव करना है, तो 6th शेड्यूल का वहां होना बहुत जरूरी है। लेकिन वही गवर्नमेंट का मानना है कि लद्दाख एक ऐसी सीमा पर है, बहुत ही जहां पर नाजुक स्थिति होती है और वहां हम किसी भी राज्य को पूरी तरीके से अधिकार नहीं दे सकते हैं। अब देखना यह है कि मांग किसकी पूरी होगी। यहाँ हम देखें तो लद्दाख की भी मांग पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन क्या इन दोनों के बीच का कोई एक रास्ता नहीं निकल सकता? चलिए, ये सब तो हम देखेंगे ही, लेकिन आप लोग भी जरूर बताइए आपको क्या लगता है, क्या लद्दाख की मांग पूरी होनी चाहिए?